अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंटरव्यू के बारे में जो एक कॉलेज में सिटी या जॉब्स इंटरव्यू के लिए होता है। ठीक है, ये टोटल 5 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 5 मार्क्स आपका मेरिट बनाने में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इन 5 मार्क्स को किस तरह आपने हासिल करना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इन 5 मार्क्स को हासिल करने के लिए, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया होता है इस सिटी जॉब्स के लिए। एक पोस्ट पर बहुत लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो एक पोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिना जाता है। तो आपको ये 5 मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने ये 5 मार्क्स किस तरह हासिल करने हैं, ठीक है। एक नंबर जो है वो आपकी सिलेक्शन में बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए और कौन सी चीज़ों पर फोकस करना और कौन सी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करें, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं जो हूँ कुछ 7-8 साल से इसी एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक हूँ और हम लोग हर साल कॉलेज के अंदर हायरिंग करते हैं और जो है इस बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ और डेमोज़ बहुत से लोगों के जो है कंडक्ट करते हैं और साथ ही उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक टीचर को जब हायर किया जाता है तो किन किन चीज़ों को देखा जाता है। तो वह तमाम चीज़ें जो है मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखनी है और इसे अच्छी तरह से सुन लेना और नोट भी कर लेना है, क्योंकि आपने CTI इंटरव्यूज़ में पूरे मार्क्स लेने हैं। अगर लेने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जो 85% जो है मार्क्स होते हैं वो आपके इकनॉमिक जो हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है, एजुकेशन के। तो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि क्या हमारा BA होना इसके लिए ज़रूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका BA होना ज़रूरी नहीं है, ना ही BA और ना ही BEd, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 16 ईयर जो है एजुकेशन का कहा है और आपको सिर्फ 16 साल एजुकेशन ही होना जो है ज़रूरी है। वो 16 साल का एक आपके पास एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब में अप्लाई करने के लिए। और दूसरा जो मोस्टली क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये जॉब्स जो हैं वो परमानेंट होती हैं। नहीं जी, ये बिल्कुल परमानेंट नहीं होती। ये हर साल बदलती रहती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। इसमें जो है आपको एजुकेशन आपको जो है कॉलेजेस या फिर स्कूल्स वगैरह में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाने के बाद आपको इकट्ठी ही फ़ीस इसकी जो है एक साथ ही बाय चेक आपको जो है इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट पर जो आपको दे दी जाती है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जो है परमानेंट बेसिस पर जो है ये नहीं होती जॉब्स। ये बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही जो है जॉब्स होती हैं, जिसमें आपने जो है अप्लाई करना है, ठीक है। आपने बस ये बात ज़रूर जो है वो रखनी है अपने ज़हन में कि जब भी आपने जाना है इंटरव्यू देने के लिए, जो भी आपको डेट देंगे इंटरव्यू की, वो तमाम के तमाम जो हैं आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड रखने हैं। अटेस्टेड साथ लेके जाने हैं, स्टडी अटेस्टेड करके उसे साथ लेके जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास तमाम के तमाम होने ज़रूरी हैं, ठीक है। जो आपने जो है अपने अप्लाई करते वक्त इनकी वेबसाइट पर मेंशन किए होते हैं, ठीक है। आपकी प्रोफाइल पर आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। जब आपने इनको लेके जाना, इससे आपका इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, ये आप पर डिपेंड होता है। जो चीज़ आपके अंदर देखी जाती है वो है टीचिंग कॉन्फिडेंस, कि आप में जो है टीचिंग कॉन्फिडेंस कितना है, आपका जो है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटर्न्स लेवल पर आपने अप्लाई किया पढ़ाने के लिए, तो आपका ये देखा जाएगा कि अगर 70 से 80 स्टूडेंट्स आपको दे दिए जाएँ तो आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के लिए देखी जाएंगी। टीचिंग और कंट्रोलिंग 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। टीचिंग तो आपको आपके एक्सपीरियंस से आएगी, लेकिन जो कंट्रोल करना होता है ना क्लास को, वो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है मायने रखते हैं कि आप किस तरह जो है 70 से 80 स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे एक क्लासरूम के अंदर। इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा इससे जो है इंटरव्यू में, ठीक है। इस बात की आप तैयारी करके जाइएगा। नंबर 2 पे जो आ जाता है वो ये है, मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है देखी जाती हैं, वो सब्जेक्ट के मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, यानी कि आपने इंटर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, जैसे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर साइंस का आपने सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस के मुतालिक क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट में कितनी बुक्स है, पार्ट 2 में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट्स है, कितने इसमें चैप्टर है पार्ट फर्स्ट के अंदर, और सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज के क्या जो है क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट में, मैथ में, फिज़िक्स में, ठीक है, बायो में, जिस भी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है,
आप उस चीज़ की तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। अब आपसे उस सब्जेक्ट के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपने जो है सिलेक्ट किया होगा उसके मतलब आपसे पूछे जाएंगे। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्टली आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाना होता है उसके मतलब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इंटरव्यू के अंदर। अगर आपने BS लेवल पर पढ़ाना है तो आपसे पूछे जाएंगे BS लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपने इंटर्स में पढ़ाना है तो इंटर्स की बुक्स वगैरह क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आप उनकी तैयारी करके जाइएगा, उनके सारे चैप्टर्स के नाम वगैरह इन चीज़ों की तैयारी करके जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनका जो पेपर होता है इसमें टोटल MCQs कितने होते हैं, शॉर्ट्स में से कितने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं। ये तमाम का तमाम सिलेबस होता है इंटर लेवल का। तो आप जो है इनसे इन चीज़ों से मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे आपके सिलेबस वगैरह के बारे में भी जो है इसमें जो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो है आपने जो सिलेबस जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसका सिलेबस क्या है, उसके जो चैप्टर हैं उसमें कितने मार्क्स जो है वो है पर में डिवाइडेड है कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। इस बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा सकता है कि जो अगर आप इंटर लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर लेवल पर जो अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है आप जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं उसमें जो है जो फर्स्ट कंप्यूटर की बुक है उसमें कितने चैप्टर हैं। उस चैप्टर में अगर आप इन चैप्टर के नाम बताएंगे, ठीक है, वो बताएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप वो उनका क्या क्या सिलेबस है, यानी पेपर पैटर्न क्या है उनका, ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर आता है ईच सब्जेक्ट में से, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप क्लासेस कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, आपने क्लासेस कैसे लेनी है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप किस तरह अपने ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है, तब भी जो है एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ठीक पड़ता है तो आपने जो है तो आपका जो है लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा ही होगा। इस बात को तो आप समझते हैं। तो अच्छे से अगर ड्रेस्ड होकर जाएँ, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन कर जाएँ, खुशबू वगैरह लगा कर जाएँ, ठीक है, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा हो सके, ठीक है। अगर आप कोई आदमी है तो आप टाई वगैरह लगा के जाएँ, ठीक है, पैंट शर्ट पहन के जाएँ। अगर कोई लेडी है तो वो जो है अच्छे से कपड़े खुशबू वगैरह लगा कर अच्छे से जूते, ठीक है, और जो है आपके जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड लेके जाना है, ठीक है। अच्छे से जो अगर कोई मैन जा रहा है ना तो इस तरह जाए कि एक टीचर जा रहा है, ताकि जो टीचर्स में क्वालिटीज़ होती हैं वो तमाम चीज़ उसमें होनी चाहिए। अच्छे से टाई लगाई हो, कॉलर वगैरह सेट किया हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जोगर्स पहने हुए हैं पाँव में और जी जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, ठीक है। आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा ना तो आपका लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा होगा। इंटरव्यू में सिर्फ यही चीज़ें नोटिस की जाती हैं कि आप जो है अपने आप को किस तरह मेंटेन रखते हैं, क्लास को कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आप किस तरह 70 से स्टूडेंट को हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। आपको बस इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और ये चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं।